जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, मैग्नीट्यूड लेना है किसका, सम ऑफ टू वेक्टर। मैं पहला वेक्टर ले लेता हूँ ए है और दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ बी है, दोनों का क्या कर दिया सम, और इसका क्या ले लिया मैग्नीट्यूड, इक्वल करा। अब क्या करना है, डिफरेंस लेना है दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो मैंने पहला वेक्टर ए ले लिया, दूसरा वेक्टर बी ले लिया, दोनों का डिफरेंस करा और इसका क्या करा मैग्नीट्यूड। जब कभी ऐसा आपको दिख जाए, मतलब यहाँ पर थीटा जो है कितना होगा 90 डिग्री। कैसे आता है, तो दोनों साइड का अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिससे हमें मिलेगा क्या, ऐसा कुछ मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। क्या मिलेगा 2a डॉट बी। सेम एज LHS में मिलेगा, हमें RHS वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ऐसा। अब ये दोनों पार्ट क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस 2ab इधर ले आएंगे तो क्या होगा 4a डॉट बी, 4a डॉट बी इक्वल टू 0। जब a डॉट बी 0 होता है तो थीटा कितना होता है 90 डिग्री। ये आपको पता होगा, अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है तो थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर, यानी कि आंसर नंबर डी। आप तो डायरेक्ट ये लाइन याद रखो, ठीक है। अगर दो ऐसा कुछ दिख जाए, दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को बराबर हो तो थीटा कितना होगा 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स आर गिवन बाय ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, फाइंड द थर्ड वेक्टर सी इफ दिस वन। ये दिया है, थर्ड वेक्टर पूछा है, तो एक काम करें, यहां से सी की वैल्यू सॉल्व करें तो क्या आएगा a प्लस 3b। तो c इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, लिखा है 3i प्लस जे प्लस 3k। अब b की वैल्यू कितनी है, b हमारा है 3i प्लस 5j माइनस 2k, इसमें 3 का मल्टीप्लाई था। अब क्या करें, ये लिखा 3i प्लस जे प्लस 3k प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना 9i प्लस 15j माइनस 6k। अब इसको सॉल्व कर ले, 3i और 9i कितना हो गया 12i, j और 15j कितना हो गया 16j, और 6k में 3k गया, कितना बचा माइनस 3k। ये हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ था ये नीट में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स A एंड B आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस RA एंड RB विथ स्पीड VA एंड VB। मतलब यहाँ पे दो सर्कल दिए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब इनका सेंटर क्या होगा सेम। पहले का रेडियस हम RA ले लेते हैं और दूसरे का रेडियस RB ले लेते हैं। पहले वाले में जब पार्टिकल घूम रहा है तो VA वेलोसिटी है, दूसरे वाले में जब पार्टिकल घूम रहा है तो वेलोसिटी VB है, ऐसा दिया है। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, मतलब दोनों के केस में टाइम पीरियड क्या है A और B का सेम है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड पूछी है, तो एंगुलर स्पीड क्या होता है, ओमेगा को लिखते हैं हम 2π/t, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा एक चीज देखें, टाइम पीरियड क्या है सेम, 2π क्या है कांस्टेंट, मतलब ओमेगा क्या आएगा हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जितना ओमेगा पहले के लिए रहेगा उतना ही दूसरे के लिए भी रहेगा। मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ओमेगा A रेशियो ओमेगा B इज इक्वल टू 1:1। टाइम पीरियड पे ही तो डिपेंड करता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 1:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस R एंड R। अब यहाँ पे दो पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहे हैं, पहले की रेडियस क्या है स्मॉल r, इसका मास क्या m है, दूसरे की रेडियस क्या है कैपिटल R, ऐसे बना लेते हैं, इधर कैपिटल R और इसकी रेडियस, इसका मास कितना है कैपिटल M है, ऐसा। ठीक है,
इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम, फिर से देखो इसमें क्या हुआ, टाइम पीरियड दोनों का क्या हुआ, सेम, देन द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, फिर से वही क्वेश्चन आया, तरीका दूसरा है, बाकी वही क्वेश्चन है भाई। एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगी और टाइम पीरियड क्या है, सेम है, मतलब ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट, ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले वाले का ओमेगा और दूसरे वाले का ओमेगा क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब 1:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये आए हुए हैं नीट में, ठीक है, पैटर्न बस थोड़ा सा चेंज करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस दे दी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, विथ अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, एंड टाइम पीरियड इज दिस वन, टाइम पीरियड दे दिया कितना, 0.2 पाई, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब ध्यान से देखिए पार्टिकल कैसे सर्कल में घूम रहा है, जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है, इसकी रेडियस आर है, सर्कल में घूमता है तो इसके पास दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लें, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, तो यहां लिख सकते हैं v²/r या ω²r, जो भी लिखना चाहो, मैं इसको ω²r भी लिख देता हूं। अब किससे सॉल्व हो सकता है इजीली, तो ओमेगा से सॉल्व कर ले, तो ओमेगा को लिखते हैं 2π/t का होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो गया 4π² अपॉन में t²। वैल्यूज रखते हैं, 4 को 4, π² को π², आर की वैल्यू कितनी थी, 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ गया 5 × 10⁻² मीटर, स्क्वायर करें तो ये आ गया 25 × 10⁻⁴, डिवाइड बाई t², t मतलब इसका स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 0.2 × 0.2, अब पाई का स्क्वायर क्या हो गया, π², तो π² से तो π² कट हो गया, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ गया 100, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं 25 × 4, ये 25 और ये 4, 10⁻⁴ बाद में लिखेंगे, डिवाइड करें तो 2 × 2 कितना हुआ, 4, जब इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10 आया, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10 आया, तो ये आ गया 100 ऊपर आ गया, 10⁻⁴ में कम कर दो तो -2 बचा। अब देखे तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन आ रहा है कितना आ रहा है, 25 × 10⁻⁻², देख लें कहीं एरर तो नहीं है, 25 × 4 100 हो गया, ये भी 4 था, यही आ रहा हमारे पास है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25, ये 0.25 लिख लो, या इसको सेंटीमीटर में लिख लेना हम, क्या लिख लें, 25 सेंटीमीटर। देखो भाई 25 × 10⁻⁻² क्या आ रहा मीटर में, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए ना। वापस से देख लेते हैं, 4π² r, अच्छा r देखो r² नहीं था, है ना, मिस्टेक हुई, 2 मिनट, वापस से देख लेते हैं इसको, r² हमने कर दिया जबकि r था, r² नहीं था, इसको वापस सही कर लेते हैं, ये r है, ध्यान नहीं दिया है ना, आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का। 4 को 4 लिखा, π² को π² लिखा, r की वैल्यू हमारी है 5 × 10⁻⁻² और t² कितना हमें 0.2 × 0.2 और π², π² से π² कट हो गया 5, इसको एक काम करो लिखो 4 × 5 × 10⁻⁻², नीचे से मैंने 2 × 2 कितना है 4, भाई पॉइंट हटाया ऊपर आ गया 100, दोनों के इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 5, एक्सीलरेशन था मीटर/सेकंड², ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया। अब बात करेंगे टेंजेंशियल की, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा 0, क्यों होगा 0, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या दी थी, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट स्पीड होती है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लें, तो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, √AC² + AT², भाई इन दोनों का अगर रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट तो ऐसे जाएगा ना, पीजीटी लगा लो, रिजल्टेंट ऐसे, मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी, √ में 5 का स्क्वायर, ये तो 0 ही था, तो क्या आया हमारा रिजल्टेंट 5 मीटर/सेकंड², मीटर/सेकंड², ये आ रहा हमारा आंसर। इंपॉर्टेंट पैटर्न है,
ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। भाई ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा, 45। ऐसा कितनी वेलोसिटीज पे का कुछ बताया नहीं, v बताया। When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be। मोमेंटम में क्या चेंज होगा वो पूछा है। ठीक है, देखो एक चीज देखो यहाँ पर, जब यहां से मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूं, जब यहां से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे कुछ ऐसा रहेगा, जैसे मैंने ऐसे इसको प्रोजेक्ट करा। जब प्रोजेक्ट करेंगे इस पॉइंट की अगर बात करें, एक मोशन ऐसे ऐसे होगा, एक ऐसे, मतलब एक एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हो गई वी एक्स, वाई एक्सिस में हो गई वी वाई। ठीक है, अब बात करेंगे जब ये लैंड करेगा तो कुछ ऐसी पोजीशन होगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में क्या हो गया वी एक्स, और वाई एक्सिस में क्या हो गया वी वाई। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस का चेंज इन मोमेंटम लेता तो कितना आता, 0। क्यों आता 0, क्योंकि ये क्या है, मोमेंटम एक्स एक्सिस में इधर जा रहा, चेंज इन मोमेंटम मतलब डिफरेंस। मैं अगर एक्स एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम लेता तो क्या आता, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी एक्स। ठीक है, माइनस इनिशियल क्या होता है, m इंटू वी एक्स। डायरेक्शन सेम है तो चेंज इन मोमेंटम कितना आता, 0। किधर, एक्स एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में अगर मोमेंटम लेता तो कितना आता, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होता, ये वाला, तो इसको क्या लिखता, मास इंटू वेलोसिटी। किधर है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है मतलब माइनस में ले लूं, माइनस एक्स एक्सिस में क्या आता, तो फाइनल मास इंटू वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। कितना हो गया, 2 टाइम्स मास इंटू वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम आ रहा है कितना आ रहा, 2 टाइम्स आ रहा है mv का, तो ये हो गया mv का 2 टाइम्स, मास इंटू वेलोसिटी का डबल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा क्या होगा, डबल हो जाएगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में ये, तो नेट तो हमारा यही हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, What is the angle of projection at which the horizontal range and maximum height of the projectile are equal? एंगल पूछा है जब हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट दोनों क्या हो, बराबर हो। हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई ये और मैक्सिमम हाइट हो गई ये। तो हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी से जी कट हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखो, 2 को 2 लिखो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा ही पेपर आता है, सिंपल सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ना। साइन से साइन कट हो गया, अब ये 2 इंटू 2 उधर भेज दो, कॉस को इधर भेजो, मतलब इधर एक साइन थीटा बचा ये वाला, और कॉस थीटा को नीचे ले आए, ये 2 को इधर भेज दिया तो 4 हो गया। साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं, टेन, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी कि अगर एंगल पूछा था तो इसको हम लिख सकते थे टेन इनवर्स 4। ये रिजल्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद यूज करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 पाई माइनस 0.8j प्लस सी के, देन द वैल्यू ऑफ सी। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है 0.5 आई कैप माइनस 0.8j कैप अब प्लस सी के कैप। अब सी की वैल्यू पूछी, हमें पता है मैग्नीट्यूड जो यूनिट वेक्टर का होता है वो 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लें पहले, तो क्या होगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। क्या करते हैं, आई के साथ जो भी होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, बीच में प्लस आता है, जे के साथ जो भी होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो माइनस 0.8 था, स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस ही आना है, और सी के साथ क्या था, सी, स्क्वायर करो। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अंडर रूट, ये कितना है 0.25 प्लस ये कितना 0.64 अब प्लस सी स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करो तो ये तो 1 ही रहेगा, इधर का स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। 0.64 और ये ऐड करो कितना आएगा 0.54, कितना हो गया 9, 6 2 8 अब प्लस सी स्क्वायर। दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया।
इसको इधर भेज दो तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 में से 0.89 कम करो 0.11, मतलब सी की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 0.11। यही आंसर है। तो आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन पैटर्न आता है, वही पैटर्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। हमारी एक बॉडी है जो 30 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही है, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। कितने सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितने से, 40 मीटर पर सेकंड से, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। भाई एक्सीलरेशन हमारा होता क्या है, तो एक्सीलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम दिया हुआ है हमें 10 सेकंड, तो टाइम की तो दिक्कत है नहीं, बस चेंज इन वेलोसिटी ले आओ कैसे भी। तो वेलोसिटी भाई ये वाली जो है एक्स एक्सिस में है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 मीटर पर सेकंड आई कैप। ये वाई एक्सिस में है तो 40 मीटर पर सेकंड जे कैप। चेंज इन वेलोसिटी की अगर बात करें डेल्टा वी, तो क्या आता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये तो डेल्टा वी है, अब ये जे और आई के टर्म्स में आ रहा है, मैं क्या करूंगा मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट में, जे के साथ मल्टीप्लीकेशन में 40 है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस आई के साथ 30 है इसका स्क्वायर कर दो, मतलब डेल्टा वी कितना आ गया, मॉड ऑफ डेल्टा वी कितना आ गया, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर 1600, 30 का 900, यानी कि हो गया 2500। 2500 से बाहर कितना आएगा 50, ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये आया चेंज इन वेलोसिटी, फॉर्मूले में रख दो, तो ए कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी 50 और टाइम कितना था 10, कट करो कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, कभी मान लो आपसे डायरेक्शन पूछ ले कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो डायरेक्शन जो होता है ना उसको हम tan थीटा से निकालते हैं। किससे, tan थीटा से। वाई एक्सिस का कंपोनेंट, यानी कि ऐसे लिखते हैं vx, सॉरी दिस इज वाई एक्सिस मतलब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस मतलब वेलोसिटी इन, दोनों का रेशियो लेते 40/30, यानी कि ये आता 4/3, 4/3। तो थीटा निकालते तो क्या आता tan इनवर्स 4/3। तो ये डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है ना, मैग्नीट्यूड जैसे पूछा है वैसे डायरेक्शन भी आ सकता है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमेशा वाई एक्सिस का वेक्टर डिवाइड बाय एक्स एक्सिस का, दोनों डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल से हमने क्या करा, बॉल को 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करा। ये वर्टिकल से एंगल था कितना 60, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनेगा 30, तो हम हॉरिजॉन्टल से ही हम प्रोजेक्ट करते हैं, 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करा। ठीक है, इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे स्पीड क्या होगी, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे स्पीड क्या होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो वो एक्स एक्सिस में मिलती है, इसे लिखते हैं u cos थीटा। ये होती है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए वेलोसिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इक्वल टू u cos थीटा, एक ही बात है ना, क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू 0 रहेगी एक्स एक्सिस के लिए, मतलब एक्स एक्सिस के लिए एक्सीलरेशन 0 रहता है, तो vx यानी कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या u cos थीटा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हमेशा u cos थीटा रहेगी, बात खत्म। तो वैल्यू रखो, u कितना दिया है एक्स एक्सिस में, ये 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करा था, और cos को cos लिखा, थीटा हमारा एक्स एक्सिस से लेते हैं, वर्टिकल से नहीं, एक्स हॉरिजॉन्टल से, तो 30 यानी कि आ गया 10, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि कट करते तो क्या था 5√3, ये आ गया एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी। ऑप्शन है, अच्छा इन्होंने वैल्यू रखी है √3 की, तो 5 को 5 लिखो, 1.73 रख दो √3 की वैल्यू, 5 का मल्टीप्लाई 5 थे 15 की 5 आया, 5 सते 35, 1 36, 3 बचा, 5 एकम 5 3 8, 8.6 समथिंग आएगा, 8.66। ठीक है, ये हमने वैल्यू रखी √3 की और मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी।
तो ये ध्यान रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ही नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है, हाफ mv²। ध्यान ये रखना, बस v की वैल्यू तो यही है u cos थीटा, बस हाफ और m का मल्टीप्लाई करना रहेगा, वो गिवन होगा आपको मास की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा, एक है सर्कुलर मोशन और एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, दो में से आना ही आना है कंफर्म। जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ इस पैटर्न को कर लेना, इन पैटर्न से ही क्वेश्चन बनते हैं, या जो मैं क्वेश्चन फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए, बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। रिवर पहले बना लेते हैं ऐसे, भाई बोट भेजिए तो ऐसे भेजेगा, कितनी वेलोसिटी से भेजा इसको, 8 किलोमीटर पर आवर से। ये किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट है। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, भाई रिवर की डायरेक्शन तो ऐसे होगी, भाई अगर पानी ऐसे बह रहा है और अब बोट से हम ऐसे गए तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे, ये तो पक्की बात है, हमारी जो वेलोसिटी होगी कुछ ऐसे जाएगी, बराबर। भाई रिलेटिव वेलोसिटी लगेगी ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का। बोट और रिवर के बीच एंगल कितना बन रहा, 90 डिग्री, कितना बन रहा, 90 डिग्री। तो इसको 90 रखें तो cos 90 क्या हो गया, 0, ये पूरा 0 हो गया। मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या दिया था, वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा था, और रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये रिवर, ये रिजल्टेंट है ना, इसको v लिख लो, इसे v लिख लो। और किसका, बोट का वेलोसिटी दिया था, रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 है, ये 10 है। अंडर रूट बोट का वेलोसिटी कितना, 8 था, तो 8 का स्क्वायर 64, और रिवर का निकालना है, दोनों साइड का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर हो गया 100, इधर स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, 64 को इधर भेजो 36 बचा, वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर का अंडर रूट 36, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, ये सॉरी, रिवर की वेलोसिटी जो होगी कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर, ये है 6 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। मतलब x की वैल्यू दी है हमें कितनी है, 5t माइनस 2t², और y की वैल्यू दी है कितनी है, 10t, वेयर x एंड y आर द मीटर में ही होगा। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। भाई यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, x और y दोनों की बात कर रहा, एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, तो x एक्सिस की वेलोसिटी और y एक्सिस की वेलोसिटी दोनों का जो डिफरेंस होगा डिवाइड बाय टाइम को एक्सीलरेशन बोलेंगे। भाई एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, तो एक्सीलरेशन को हम लिखेंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज मतलब पहले x एक्सिस की वेलोसिटी निकाल लें, तो x एक्सिस की वेलोसिटी मतलब इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dt लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, 5t का 1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया 4t, ये आ गया x एक्सिस का एक्सीलरेशन, सॉरी वेलोसिटी। एक्सीलरेशन अगर x एक्सिस का निकाले तो कितना आता, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 5 का 0 हो गया क्योंकि t नहीं है, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 4, तो x एक्सिस का एक्सीलरेशन आ गया -4। ऐसे ही y एक्सिस की बात करो तो y एक्सिस में वेलोसिटी क्या आएगी, एक बार डिफरेंशिएट करें, dy बाई dt कितना आता 10, कितना आता 10, तो एक्सीलरेशन y एक्सिस का अगर निकाले तो कितना आता 0, तो एक्सीलरेशन आ गया दोनों का। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक्सीलरेशन लाना ही था ना, तो इसको इस फॉर्मूले से ना करते हुए ऐसे कर लो, एक्सीलरेशन इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, x एक्सिस का एक्सीलरेशन अब प्लस y एक्सिस का एक्सीलरेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस का एक्सीलरेशन कितना है 4 है, मतलब नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई y वाला तो 0 ही है ना, तो -4 आंसर आ रहा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी पूछता है कभी कभी है ना, तो मैग्नीट्यूड लेना तो आता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देते तो हमारा क्या आता, प्लस का 4 आता, अंडर रूट करते, मैग्नीट्यूड लेना आता है ये सबको, अंडर रूट में आई के साथ जो भी उसका स्क्वायर करते, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते। ठीक है, तो ये एक हमारा पैटर्न है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane, keep at angle 60 degree with the horizontal, it travel a distance x1 along the plane. पहले एक inclined plane बना लेते हैं, ऐसे बना लिया, ये inclined plane है, हम एक बॉडी को शूट कर रहे हैं यहां से. When an object is shot, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर जिसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, कितने एंगल से फेंक रहे हैं? 60 डिग्री. इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल. इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1, ठीक है. बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30, इसी को अगर 30 कर दें, कितना कर दें? 30, एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट, सेम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी भी सेम है, इट कैन ट्रेवल डिस्टेंस x2, देन x1 और x2 का रिलेशन लाना है. भाई यहां से अगर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. हम एक काम करते हैं, जब यहां से फेंका तो वेलोसिटी ले ली u, और जब यहां पे जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v, ठीक है. मैं थर्ड इक्वेशन लगा देता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. अब एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पे? पहले तो ये लिख लूं ऐसे, तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. भाई इंक्लाइंड प्लेन में फेंका है तो डिस्टेंस कितना चला है, तो चलेगा तो डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा? 0. माइनस यू स्क्वायर को u स्क्वायर लिखा, 2 को 2 लिखा. ए क्या होगा? भाई एक्सीलरेशन तो ऐसे लगता है, लेकिन यहाँ तो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा g. अब इसको रिजॉल्व कर ले हम लोग, क्या करें? रिजॉल्व कर ले ऐसे. अगर ये एंगल थीटा, इसको थीटा ले लेते हैं अभी, है ना, क्योंकि दो एंगल दिए, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल होगा, तो ये वाला आ जाएगा हमारा g cos थीटा, और ये वाला क्या आएगा? g sin थीटा. मतलब जो एक्सीलरेशन इधर रहेगा वो क्या रहेगा? g sin थीटा. ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, माइनस में आएगा माइनस का g sin थीटा, और x को x लिखा. क्लियर है? मतलब यहां से मैं अगर देखूं तो u तो हमारा सेम है, 2 नंबर है, g कांस्टेंट है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस माइनस कट करो, पहले ऐसे लिखो, u स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एक्स. मुझे x का रेशियो चाहिए था डिस्टेंस का, तो x को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा. भाई देखो, u दोनों का सेम है तो कांस्टेंट हो गया, 2 दोनों में सेम है, नंबर कांस्टेंट हो गया, g तो सेम रहेगा ही, तो साइन थीटा इंटू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा. मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x1 बाय x2 इक्वल टू साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा 1, यानी कि x1 बाय x2 इक्वल टू साइन थीटा 2 कितना एंगल था? 30, और थीटा 1 कितना था? 60, तो ये लिख दिया साइन 30 और डिवाइड बाय साइन 60. तो भाई साहब यहाँ पे आंसर कितना आया? साइन 30 होता है 1/2, 1/2, और साइन 60 होता है √3/2. 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा? 1/√3. क्या आया? 1/√3. चेक कर लो, पहला ऑप्शन. तो आप डायरेक्ट एक काम करना है, ये क्वेश्चन आए इस टाइप का तो आप यही लाइन याद रखना कि कैसे करा हमने डिस्टेंस. आप ही एक फॉर्मूला ये याद रख लेना है, तो एक्स और थीटा में ही पूछेगा, वेलोसिटी हो सकता है कभी पूछ ले, अलग अलग वेलोसिटी देता तो x प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर हो जाता. ध्यान रखना इस पॉइंट को, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ ले इन दोनों का रिलेशन, एंगल सेम देके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. मैं इनकी पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना पूरा, तो ये डाउनलोड करके मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा और उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दूंगा. ठीक है, तो आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना, आप फोटोकॉपी प्रिंट निकलवाना हो करवा सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं ना. इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. बॉडी को क्या करा? मास उसका m है और थ्रो करा उसको वेलोसिटी v से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं. ठीक है, and another body B of the same mass is thrown with the same speed at angle of 60 degree to the horizontal. एक दूसरी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल से ही फेंक रहे हैं, बस एंगल क्या हो गया? 60. ठीक है, एंगल चेंज हो गया. द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए एंड बी. रेंज का रेशियो पूछा है. आपने एक चीज पढ़ी थी, रेंज जो होती है
वो रेंज का रेशियो पूछा है ना, तो रेंज का वैसे तो फॉर्मूला आपने पढ़ा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, बट आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि रेंज सेम होगी कब, जब एक एंगल थीटा हो और दूसरा एंगल क्या हो 90 माइनस थीटा हो। अगर ऐसा होता है तो रेंज क्या होती है सेम। तो यहां पर थीटा की जगह अगर 30 देखें तो ये 30 रखा और 90 माइनस 30 करते तो 60 आता। समझे इसको भाई, पहले मैंने इसको थीटा कितना 30 रखा, बाद में मैंने 90 में से 30 कम किया तो 60 आया, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, मतलब रेंज क्या हो गई सेम। तो रेंज सेम मतलब रेशियो क्या आएगा 1:1। चाहो तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी ये यही आएगा 1:1। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, जो मैं लेके आ रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। बाकी एक्स्ट्रा के जो क्वेश्चन है ना वो आप बिल्कुल करें, आप पढ़ते रहें, आगे जो भी टॉपिक्स हैं आप उसे कवर करते रहें। बस 30 मिनट 35 मिनट आप निकालें, स्पीड डबल कर लें, सिर्फ एक बार पैटर्न फॉलो करते रहें, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इनमें से ही मिले, बहुत ही ध्यान से देखते हुए बना रहा हूँ, इसी पैटर्न पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, क्वेश्चन टिपिकल जो क्वेश्चन है ना, लेंदी क्वेश्चन है, उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जाओगे तो एग्जाम का प्रेशर बहुत रहेगा, तो नॉर्मली हम क्वेश्चन भूल जाते हैं। सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखो, बट जो जनरल मेथड है वो जरूर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है नॉर्मली हम भूल जाते हैं, या तो एग्जाम प्रेशर की वजह से हम ज़्यादा भूलते हैं। तो आपको अगर दूसरा मेथड पता है ना, लॉन्ग मेथड जिससे हम बेसिक मेथड बोलते हैं, अगर वो पता है तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन तो कर लोगे। तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन के पीछे ना पड़े, टिपिकल क्वेश्चन के पीछे ना पड़े, बेसिक क्वेश्चन ही नॉर्मली हर बार आते हैं, हर एक क्वेश्चन का कोई ना कोई शॉर्टकट होता है, तो उस क्वेश्चन को 2 बार रीड करें, अच्छे से रीड करें, जब रीड करेंगे तो सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहें, थैंक यू सो मच, जय हिंद।